रोड्स बंद कर दी गई। उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है फोर्सेस की, और जवाबी कार्रवाई में वो कह रहे हैं कि कई दहशतगर्दों को कत्ल किया जा चुका है। क्या कहीं एक जुमला भी हमें नज़र आया उनकी तरफ से कि जो पंजाबियों को इस तरह बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देख देख कर कत्ल किया जाता है? पूरे पाकिस्तान में बलोच हुकूक के हवाले से बात होती है, मिसिंग पर्सन पे भी बात होती है, लेकिन ये क्या बात हुई कि पंजाबी अगर बलूचिस्तान में जाएगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा? 10 विक्टों से पाकिस्तानी सरजमीन पे पाकिस्तान कभी किसी से आ रहा ही नहीं। अब भी मोहसिन नकवी साहब का यकीनन ये बयान आया होगा कि मैं अब इस पर बड़ी सख्ती से नोटिस ले रहा हूँ। हर दफ़ा आके कहते हैं ये मसला हो गया, मेरे तो थोड़ा कान में दर्द है, मैं आज रोटी नहीं खा के आया, मैंने आज जिरानी करी। तो यानी 6 दफ़ा हो चुका है कि वो जिरानी कर रहे हैं, 1 महीना हो चुका है। इमरान खान जब ये इस तरह की अपनी मजबूरियों की दास्तान बता रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने लोगों के साथ, अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया। इमरान खान के सर पे तलवार ये लटक रही है कि इमरान खान का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में ना हो, जिसके इम्कानात हमें बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बी टॉक के साथ मैं और वसीम अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 3 मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू होगी। इमरान खान ने अभी अभी ताज़ा सहाफ़ियों से बात की है, वो बात क्या है, और बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान को जिन परेशानियों और खदशात का सामना है उस पर भी बात होगी। क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट मसला बना हुआ है भाई। मोहसिन नकवी साहब के कारनामे जो है वर्ल्ड कप से शुरू हुए बांग्लादेश की सीरीज़ तक हैं। सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो बातें की जा रही हैं वो कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हैं, और मोहसिन नकवी को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा और बहुत अहम मौजू है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में अब तक गुज़िश्ता दिनों में 39 लोग जो हैं मारे जा चुके हैं, जिनमें मूसा खेल में 23 अफराद को बस से निकाल के शनाख्ती कार्ड देख के मारा गया, और तकरीबन 12 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर पुल गिरा दिया गया है, वहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, और इसके नतीजे में पाकिस्तान दुनिया को कैसा नज़र आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। किस मौजू से आगाज़ करें? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान वाले मौजू से बात करते हैं। बलूचिस्तान बड़ा बर्निंग इशू है, देखें, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये पहला वाक़या नहीं है कि वहाँ पर जो पंजाबी लोग होते हैं उनके शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं कि ये पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पर सराइकी पंजाबी, कराची से आए हुए शख्स को भी पंजाबी कहा जाता है, सिवाय नॉन पश्तून और नॉन बलोच के अलावा। तो उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर करके उनको शहीद किया गया। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। उसके बाद आप देखें कि पुल भी गिरा दिया गया रेलवे का, उससे ट्रैफिक मुतासर हो रही है, रोड्स बंद कर दी गई। उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है फोर्सेस की, और जवाबी कार्रवाई में वो कह रहे हैं कि कई दहशतगर्दों को कत्ल किया जा चुका है। और मेरा ख्याल है ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और ये वाक़या आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये वाक़या कोई अप्रैल में भी हुआ था, उससे पहले मार्च में भी हुआ है, उससे पहले कोई 2023 से लेकर अब तक कोई 7-8 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें पहले जो हुजाम थे पंजाबी उनको कत्ल कर दिया गया था, टूरिस्ट को अगवा कर लिया गया था। तो ये एक ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है जिसमें वो नेशनैलिटी की बुनियाद पर टारगेट करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ आती वसीम भाई साहब। देखिए, यहाँ पर हमारे समेत बहुत सारे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं कि बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ जो है लोगों के अदा करने चाहिए, उन्हें अगर जलसा करने की इजाज़त हो तो जलसा करने की इजाज़त देनी चाहिए, उनको आज़ादी इज़हार की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि वो एक एंगल है तस्वीर का, ये इंसानी हकूक़ का अलमिया सिर्फ नहीं है। इसके अलावा मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि इसके अंदर इंटरनेशनल पावर्स भी शामिल हैं, इसके अंदर दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जो लोगों का अमन व चैन बर्बाद कर रहे हैं। और देखिए, जो लोग मतलब डॉक्टर महारंग बलोच की बात करते हैं, वो बलोचों के हकूक़ पे बहुत ज़्यादा बात करती हैं और खुल के बात करती हैं, और उनकी बात की बड़ी इफ़ेक्टिवनेस भी है। लेकिन क्या कहीं एक जुमला भी हमें नज़र आया उनकी तरफ से कि जो पंजाबियों को इस तरह बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देख देख कर कत्ल किया जाता है, उसकी उन्होंने मजम्मत की हो, उसके ख़िलाफ़ कोई बात की हो, उन लोगों को रोका हो? ऐसा कहीं नहीं नज़र आता। बल्कि कई और एक्टिविस्ट हैं जो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। जब उन पर ठंडा पानी फेंका गया था तो हम समेत सब ने मजम्मत की थी, लेकिन ठंडा पानी फेंका जाना और जाने ले लेना लोगों की बराबर नहीं है।
उसके बावजूद वो आउटरीच नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए कि यार इंसानी जान की बड़ी कीमत होती है और आप पाकिस्तानी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पंजाबी, कोई पश्तून, कोई बलोची नहीं, पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी हैं। तो सब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हर जगह मूव करने की इजाज़त क्यों नहीं है और इस कौमियत की बुनियाद पर क्यों लोगों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया जा रहा है? ठीक है, आपको पता है आपको सपोर्ट पंजाब से भी मिलती है, आपको कराची से भी मिलती है, पूरे पाकिस्तान में बलोच हुकूक के हवाले से बात होती है, मिसिंग पर्सन पे भी बात होती है, मगर ये क्या इंसाफ है कि आप शनाख्ती कार्ड देखें और बंदों को कत्ल करते जाएं, तमीज़ भी ना करें कि सिविलियन कौन है, कौन आप कम्बैटेंट कौन है, बाकी क्या है। फिर बाकी आप देखें कि और वो हमारे साथ उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे और काकड़ साहब, उन्होंने कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हुकूक के लिए नहीं हो रहा, ये आइडेंटिटी की बुनियाद पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसका मकसद एक अलग स्टेट क्रिएट करना है, जिसका और कोई मकसद नहीं है। इसमें वसीम साहब देखिए, इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं पंजाबी हूँ, मेरे जहन में रत्ती भर भी कोई तासुब नहीं है बलोचों के हवाले से। मुझे बड़ी खुशी होती है वो इस्लामाबाद में, पंजाब में आकर काम करें और करना चाहिए। इस तरह इंटेग्रिटी को आपस में बढ़ाना चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि पंजाबी अगर बलूचिस्तान में जाएगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा? और वो लोग मजदूरी करने गए हैं, जो बसों में बैठ के एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, वो कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं होगा। तो किस कदर जुल्म है कि आप सिर्फ इस वजह से कि उसके शनाख्ती कार्ड पंजाबी है, उस इंसान को कत्ल कर रहे हैं जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने वहाँ पे गया हुआ है। ये चीज़ अगर शुरू हो गई और सूबों में ये नफरत की आपस में आग फैल गई तो उसका नतीजा तो बहुत ख़तरनाक होगा। तो इसको जो भी बलोच एक्टिविस्ट है या तो इस बात को तस्लीम करें कि ये जो कुछ मुहिम चल रही है इसमें इंटरनेशनल कुव्वतों का हाथ है, उसमें 3 ममालिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अफ़गानियों का इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, ईरानियों का इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में कहीं पे भी फसाद होगा इंडिया का इंटरेस्ट होगा। तो उस सब या तो तस्लीम करें कि ये इंटरनेशनल पावर्स की गेम हो रही है, और अगर ये कोई ज़मीन से उगी हुई कोई बिल्कुल ग्रास रूट से उठी हुई मुहिम है तो फिर ये आप किसी मसलन बाइख्तियार लोगों के खिलाफ कर सकते हैं। आप शनाख्ती कार्ड देख के गरीब आदमी को नहीं कत्ल कर सकते, ये दुनिया में कहीं नहीं होता और इसकी पजीराई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्रिकेट की तरफ आते हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ क्या आना है भाई? बस ये है कि एक अफसोसनाक खबर से दूसरी अफसोसनाक खबर की तरफ भी ट्रांजिशन है। पाकिस्तान बांग्लादेश से इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, यानी हमने कभी ज़िंदगी में डिफीट ही नहीं देखी थी। टेस्ट मैच में पाकिस्तान हारा ही नहीं बांग्लादेश से, 12 टेस्ट जीत चुका था, पहली हार। और पहली हार वो तारीखी हार कि जिसमें पाकिस्तान 10 विकेटों से हारा है, और 10 विकेटों से पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तान कभी किसी से हारा ही नहीं। यानी कि हम मेहरबान हुए तो इतने हुए कि उनको जो पहली जीत दी वो ऐसी दी कि वो हमने कभी ज़िंदगी में कभी किसी से ऐसा हारा ही नहीं। तो इस हार का अब आप देखें कि हम क्रिकेट को इतनी अटेंशन देती हैं, कंपनी स्पॉन्सरशिप देती हैं, सब कुछ करती हैं, उसके बावजूद ये हाल है। और उस पर बहुत सारे लोग उठ रहे हैं कि ये किसका विजन है, इसके लिए कौन हाथ खड़े करे, क्या करे। बड़ी मीम्स बन रही है ना कि वो राना मशहूद और वज़ीर आज़म जब मिले थे अरशद नदीम की फतह पे, तो राना मशहूद ने कहा था सर ये आपका विजन है। तो कल जो क्रिकेट टीम का स्कोर बोर्ड लगा के भी ना, तो वो वज़ीर आज़म की तस्वीर लगाई जा रही है, सर ये आपका विजन है। अच्छा देखिए, हालांकि वज़ीर आज़म का कसूर है, वज़ीर आज़म का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए, मोहसिन नकवी ने जब से पीसीबी को संभाला है पाकिस्तान शिकस्त पे शिकस्त खा रहा है। ये तस्लीम करना चाहिए कि उनकी अपनी बहुत कोताहियाँ। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की देखिए खेल की वजह से हारे कोई नहीं कह सकता। आज़म खान को आपने वहाँ भेज दिया, वहाँ पे खिलाड़ी सही नहीं भेजे, वहाँ पे सिफारिशें, इतनी सिफारशी प्लेयर विजिबल नज़र आ रहे थे, और फिर वर्ल्ड कप में हमारे साथ जो हुआ वो सबके सामने हुआ। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का बयान आ गया कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है टीम में और किसके साथ ग्रुप बना हुआ है, अब देखें सर्जरी हो गई। अच्छा, सर्जरी फिर शुरू हो गई। हमने कहा जी चलो अब क्रिकेट ठीक हो जाएगी, लेकिन वो सर्जरी का असर जो है वो उल्टा हो गया। जिस जख्म के लिए सर्जरी करनी थी वो अब वायरस बन गया है, इन्फेक्शन बन गया है। और इसमें मोहसिन नकवी साहब बरीउस ज़िम्मा नहीं हो सकते। उनके आने से पहले क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख लीजिए और उनके आने के बाद क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख लीजिए। अब भी मोहसिन नकवी साहब का यकीनन ये बयान आया होगा कि मैं अब इस पर बड़ी सख्ती से नोटिस ले रहा हूँ, हालात ठीक हो जाएंगे, आपने घबराना नहीं है। ये वादे तो इमरान खान ने भी किए थे
डिलीवरी क्या की है? डिलीवरी ये की है कि बांग्लादेश से हम शिकस्त का तस्वर भी नहीं कर सकते थे और हम उनसे 10 विकेटों से हार गए। अगला टेस्ट मैच होगा तो वो तो क्रिकेट में 30 विकेटें 40 विकेटें नहीं होती, लेकिन अगर होती तो हम उससे हार जाते। तो खुदारा अपने एक्ट को ठीक करें। आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ओहदा दिया है कि आपको वज़ीर दाखिला बना दिया है, इस मुल्क का 25 करोड़ का वज़ीर दाखिला बना दिया है। तो भाई आप उस पर इक्तफा करें। जिस काम की आपको समझ नहीं है वो काम ना करें। आप पंजाब के वज़ीर आला थे, लोग कहते थे बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, उसके नतीजे में आप जो है यहाँ पर वज़ीर दाखिला बन गए। लेकिन क्या क्रिकेट को बर्बाद करना 7 फ़र्ज़ है? इससे पता है क्या होगा? इससे मोहसिन नकवी साहब जिन लोगों की सिफारिश कर रहे हैं उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने आपकी सिफारिश की है उनके नाम को बट्टा लग रहा है। बड़ी सख्त बात कर दी आपने। उन्होंने सर्जरी तो की थी लेकिन मरीज़ को आराम नहीं आया, बल्कि और भी प्रॉब्लम ख़राब हो गया। अब आते हैं जनाब आखिरी खबर की तरफ, और आप इमरान खान साहब के हवाले से बारे में तो आप बताएं ना, आप बताएं ना कि खान साहब को क्या बुशरा बीबी के हवाले से कंप्लेन है, क्या हो रहा है वहाँ पे? खान साहब को एक तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो केस चल रहा है उनका 190 मिलियन का NCA केस, उसकी कोई 6ठी दफ़ा है कि इमरान खान साहब के वकील जो है डिले कर रहे हैं। बिल्कुल ऑब्वियस हो गया है कि उन्होंने जिरा करनी है। आखिरी गवाह है प्रोसिक्यूशन का जो कि नैब का प्रोसिक्यूटर है, उसके ऊपर जिरा करनी है। वो कहते नहीं करनी जिरा। हर दफ़ा आके कहते हैं ये मसला हो गया, मेरे तो थोड़ा कान में दर्द है, मैं आज रोटी नहीं खा के आया, मैंने आज जिरा नहीं करनी। तो यानी 6 दफ़ा हो चुका है कि वो जिरा नहीं कर रहे, 1 महीना हो चुका है। डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ऑब्वियस। तो अब अगर वो आज ये भी कहा गया जज को कि जी आप इनका मुअत्तल कर दें, वकला सफाई का जिरा ख़त्म कर दें, तो ये अब अगर अगली दफ़ा जिरा ख़त्म हुई तो कहेंगे मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला, हमें सुना नहीं गया। जब सुनाना ही नहीं चाह रहे तो कैसे सुना जाए? एक तो ये हुआ है। दूसरा, इमरान खान साहब ने उस मौके पे जिस तरह हंसपे जज साहब ने ये भी कहा कि आप हर दफ़ा बात कर लेते हैं, मीडिया टॉक हो जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो कोर्ट की कार्रवाई है वो नहीं होने देते आप। तो कोर्ट की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब की मीडिया टॉक हुई। और इमरान खान साहब ने आज कहा कि जी एक तो ये कि जिस जगह मुझे रखा हुआ है ना, एक गर्म ओवन की तरह है, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जिस सेल में रखी गई हैं, बुशरा बीबी, वहाँ पर चूहे हैं और चूहे वो नमाज़ पढ़ी होती हैं और छत से चूहे गिर जाते हैं। तो इस बात पे अदालत ने फिर जज साहब ने बुलाया जेल के सुप्रीटेंडेंट को, उनको कहा, तो उन्होंने कहा हमें पहली दफ़ा ये शिकायत पता चली, आज हम इस मसले का हल करते हैं। एक मिनट ना ज़रा यहाँ पे देख लें। देखिए, आप इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल बता रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, ये तो लिखी पढ़ी बात हो गई है। लेकिन जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो मैं आपको बताऊं लोगों के साथ क्या क्या सलूक हुआ है। आपने तो सिर्फ एक बात सुनी ना कि अमेरिका में जाके इसी ओवन से AC निकलवाने की बात किसी और ने नहीं की थी, ये इमरान खान साहब ने खुद की थी। राना सनाउल्लाह को रात को जब गिरफ़्तार किया गया इमरान खान के कहने पे, उनको ज़मीन पर चादर एक दी गई, सर्दियों के दिन थे, और उसके ऊपर कीड़े छोड़ दिए चीनी डालकर। और राना सनाउल्लाह की, ये मुझे उनकी अहलिया ने उस वक्त बताया था कि उनकी आँख में कुछ प्रॉब्लम है, आई प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, वो को ड्रॉप्स डालने लाजमी होते हैं वरना बहुत शदीद दर्द होता है, और 15 दिन तक वो दवाई नहीं पहुँचनी थी। मरियम नवाज़ जब खान साहब ये कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी चाहिए, पढ़ रही थी तो उनको पढ़ने नहीं दिया गया। उषा बीबी को मरियम नवाज़ ने जब जानमाज मांगी थी, इन्होंने जानमाज नहीं दी थी। रात के 12 बजे 10-11 लोग एक खातून के कमरे में घुस गए जेल में, और वो ज़ाहिर शब ख्वाबी के लिबास में थी। उनकी वीडियो बनाई गई और कहा गया कि हम ये वीडियो रिलीज़ कर देंगे। वो दलेर खातून है मरियम नवाज़, उन्होंने कहा अगर ये वीडियो रिलीज़ करनी है तो करते हैं। तो इमरान खान जब ये इस तरह की अपनी मजबूरियों की दास्तान बता रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने लोगों के साथ, अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया। इस दफ़ा उन्हें ये भी पता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये नवाज़ शरीफ नहीं करवा रहे। ये बात तो है। अभी पिछले दिनों उन्होंने फ्रिज का मुतालबा किया था कि उन्होंने कहा मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द जो जेल के हुकाम हैं उनको बदलाया जा रहा है क्योंकि वो मेरा ख्याल रखते हैं, या जो कोई ज़रा सा भी ख्याल रखता है खाने में बाकी चीज़ों उनको हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी मुझे फ्रिज दिया जाए, मुझे डंबल दिया जाए, इलेक्ट्रिक टूथब्रश दिया जाए। इस तरह के 3-4 उनके मुतालबात सामने आए थे। अभी तक वो सामने नहीं है। अलबत्ता कूलर उनके रूम में है, लेकिन इस मौसम में ना कूलर काम नहीं करता।
और शायद अब वो एसी का मुतालबा करना नहीं चाहते, एसी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एसी का वो खुद कह चुके हैं कि मैं आपका एसी उतारूंगा नवाज शरीफ। तो अब वो अगर एसी कहेंगे तो मीडिया में खबर बन जाएगी, शायद इसलिए शायद वो आज ये कहते कहते रह गए कि जी एसी मुझे दिया जाए। उन्होंने अलबत्ता ये कहा कि ये ओवन जैसा, ज़ाहिर है गर्मी है, आप सबको पता ही है कि गर्मी है, तो वो होना चाहिए। एक बात बस इस पर कंक्लूड करते हैं वसीम साहब, देखिए अब जैसे जैसे मुकदमात आगे आ रहे हैं, चीज़ें कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, 2 मुकदमात हैं जिनसे इमरान खान की जान नहीं छूट रही, एक तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड वाला जो चक्कर है, इन दोनों से इमरान खान की जान नहीं छूट रही। तीसरा, इमरान खान के सर पे तलवार ये लटक रही है कि इमरान खान का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में ना हो, जिसके इम्कानात हमें बड़े वाजे नज़र आ रहे हैं। तो जब आदमी के गिर्द घेरा तंग होने लगता है, जब आदमी का जुर्म पकड़ा जाने लगता है, तो फिर आदमी पैनिक करता है। इमरान खान की सिचुएशन वही है, वो अब सहाफ़ियों से बात करके अपनी मजलूमियत का आज उन्होंने एक दो और बातें की, मैं वो भी बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट से मेरी कोई रब्ता नहीं हुआ, यानी ये क्लियर कर दिया। और फिर उन्होंने वही कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर उन्होंने आर्मी चीफ और DGSI के हवाले से कहा कि वो ज़िम्मेदार होंगे। तो ये यानी उन्होंने ये बात को भी बिल्कुल ब्रश असाइड कर दिया कि हमारी कोई बातचीत या डील हो रही है। जो लोग कुछ खुश हो रहे थे कि जी खान साहब के साथ CBM हो रहे हैं और बड़ी टॉक शॉक हो रही है, तो वो टॉक शॉक बिल्कुल ख़त्म हो। अगर इमरान खान को सज़ा होती है तो इमरान खान को सज़ा देने में सबसे ज़्यादा जिसका किरदार होगा वो पाकिस्तान के आइन और कानून का होगा, क्योंकि उसी के तहत इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। वो जो 190 मिलियन पाउंड का इस मुल्क के माथे पर कलंक का टीका लगाया, अपनी काबीना वजारत उज़्मा पर कलंक का टीका लगाया, और तोशा खाना में जो खान साहब ने हरकतें की हैं वो बड़ी शर्मिंदगी वाली हरकतें हैं। तो अगर कानून हरकत में आया है, खान साहब चाहे चीफ़ का नाम लेते रहे, चाहे चीफ जस्टिस का नाम लेते रहे, लेकिन उन्हें एहसास होना चाहिए कि कसूर असल में उनका अपना है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।